बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम करंट अफेयर्स में बात करने लगे हैं जी। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा जो प्रोटेस्ट हो रही है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्यों हो रही है और उसके क्या रीजंस हैं। व्हाट्स बिहाइंड बांग्लादेश वायलेंट कोटा प्रोटेस्ट। आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो अभी रिसेंटली कर्फ्यू लगे गए, पहले प्रोटेस्ट हुई और उसके बाद फिर वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। ठीक है, तो इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर जो है वो कर्फ्यू चल रहा है और कर्फ्यू के बावजूद भी जो है वहाँ पे अमवात हो रही हैं और वहाँ पे लोग जख्मी हो रहे हैं और तकरीबन पूरे बांग्लादेश तक जो है ये प्रोटेस्ट जो है फैल चुकी है। तो इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो प्रोटेस्ट है क्या इसके रीजंस हैं, यानी कि वजह क्या है, क्या वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पे ये प्रोटेस्ट जो है वो फूटी है। और उसके बाद ये कोटा सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और कहाँ पे हम ये देखेंगे पाकिस्तान भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है जी, और पाकिस्तान की हिस्ट्री खास करके इन्वॉल्व है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे। अब देखिए, अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है, तो गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू एंड डिप्लॉय आर्मी के सबसे पहला जो अभी न्यूज़ आ रही है लेटेस्ट वो ये है कि भाई गवर्नमेंट ने जो है वो वहाँ पे क्या कर दिया जी, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया और साथ में आर्मी जो है वो लगा दी है। लेकिन बावजूद इस आर्मी की चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही और इस टाइम पर वहाँ पर जो है वो हुकूमत के बीच में और अपोजिशन के बीच में या ख़ास करके हुकूमत के जो सपोर्टर्स हैं उनकी उन स्टूडेंट्स के बीच में और जो अपोजिशन के जो सपोर्टर्स हैं उस स्टूडेंट्स हैं ख़ास करके उनके बीच में जो है ये हो रहा है और प्योरली ये स्टूडेंट बेसिक मूवमेंट वहां पे चल रही है। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो है वायलेंट क्लैशेस हुए। अभी तक जो है 64 डिस्ट्रिक्ट्स में से 47 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये हो रहा है, सबसे पहले तो आपको पता हो। और 1500 इंजरीज हो चुकी हैं और 27 किलिंग्स हो चुकी हैं और मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो इंजर हुए। और ये क्योंकि स्टूडेंट की प्रोटेस्ट है और स्टूडेंट्स अपने कोटा के हक के लिए जो है यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो उसको लेके जो है यहाँ पे ये सारे का सारा सिलसिला जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें जो है वो आगे मजीद क्या वहाँ पे एक्सपेक्ट है। अब क्विक फैक्ट्स अगर हम देखते हैं तो देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं वहां पे इस पूरे सिलसिले को। ठीक है, यानी कि 2 हफ्ते से वहां पे ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है और स्टूडेंट्स जो है वो एंटी कोटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसको नाम दिया गया है एंटी कोटा प्रोटेस्ट का और वो चाह रहे हैं कि भाई ये जो कोटा सिस्टम है इसको खत्म कर दिया जाए या खास करके जो एक स्पेसिफिक कोटा है, ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए यहां पे स्टूडेंट्स जो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो और जो अपोजिशन के हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट की थी, तो ये आपस में स्टार्ट हो गए हैं कि हुकूमत ने ये चाहा कि वो बीच में ना आए, लेकिन एक्चुअली में अब वो इन्वॉल्व तो हो चुकी है। ठीक है, और पहले ढाका में स्टार्ट हुआ, उसके बाद अब जो है पूरे जो है वो स्टार्ट हो चुका है बांग्लादेश के अंदर 47 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। जुलाई 1 जो है ये उस टाइम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, ये सारे के सारे प्रोटेस्ट जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे बढ़ता चला गया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी जी 1/3 ऑफ सिविल सर्विस, जितना भी कोटा है 1/3 जो है उसमें से दिया जा रहा है सिर्फ उन लोगों को जो कि मूवमेंट में, जो इंडिपेंडेंट की जो मूवमेंट थी पाकिस्तान से आजादी की बांग्लादेश की, उसमें जो हिस्सेदार थे उनको दिया जा रहा है। ठीक है, हु इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट जॉब कोटा इन बांग्लादेश। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कौन है जी, स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं रिफॉर्म्स को लेके कि भाई ये जो कोटा सिस्टम है हम ये नहीं चाहते कि आप इसे खत्म कर दें, बल्कि आप रिफॉर्म लेके आए, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से। और वो कहते हैं बाकी जो कोटा सिस्टम है वो तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी में जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और ये जो आपने 33% रखा हुआ है सिर्फ जो इंडिपेंडेंट फाइटर्स हैं उनके बच्चों और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, तो ये बहुत ज्यादा जुल्म है या ज्यादती है, इसको आप खत्म करें। ठीक है, और उन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कहां से की, सिर्फ एक फेसबुक ग्रुप से, यानी फेसबुक ग्रुप के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया और नेक्स्ट डे प्रोटेस्ट स्टार्ट होगी। तो इस तरह से जो है आप देख ले सोशल मीडिया कितना ज्यादा एक्टिव है कि उसके नतीजे के तौर पर इतनी बड़ी प्रोटेस्ट जो है वो हुई है। और उसके बाद करते करते पहले ढाका यूनिवर्सिटी और फिर चिटागांग यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो धरना दे दिया। ठीक है, और उन स्टूडेंट्स ने जब धरना दिया कोटा सिस्टम के खिलाफ, तो वहां से वो स्टूडेंट्स जो कि प्रो गवर्नमेंट थे वो बाहर आए और क्योंकि उनको फेवर मिल रही थी, जाहिर बात है, तो उनको फेवर मिल रही थी, तो उन्होंने भाई इसके अगेंस्ट में इनकी मारधाड़ स्टार्ट कर दी। व्हाट ट्रिगर्स द रीसेंट प्रोटेस्ट, के इसको किसको ट्रिगर किया, तो जून 5 को जो है वो हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। उसके बाद 1 जुलाई को ये डिसीजन दोबारा से हुआ कि 30% जो कोटा है चिल्ड्रन के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स हैं। अब फ्रीडम फाइटर्स को जरा समझिएगा, फ्रीडम फाइटर्स वो हैं जो आजादी की जंग जिन्होंने लड़ी। अब आजादी किससे हासिल की, पाकिस्तान से, आज़ादी पाकिस्तान से हासिल की ना। तो अब पाकिस्तान तो हमेशा ही कहता आया कि हम बड़े मजलूम हैं और हमने किसी से आज़ादी हासिल की, तो एक्चुअली में हमारा भी कोई मजलूम है जो हमें कहता है कि भाई हमने जुल्म किया और उन्होंने आज़ादी हासिल की। तो उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की, तो उस टाइम पे जो लोग लड़े, एक तो फौजी लड़े, एक उससे हट के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो आम लोग थे, लड़े तो उनके बच्चों के लिए और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए जो है, पोतों वगैरह के लिए जो है, ये सारा सिलसिला था। पहले से 2018 के अंदर खत्म कर दिया था हसीना वाजिद ने, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत बड़ी
मिकदार के अंदर प्रोटेस्ट हुई थी, ठीक है। अब अगर हम ये देखें व्हाट इज कोटा सिस्टम इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के अंदर ये जो कोटा सिस्टम है, अगर बेसिकली इसको समझते हैं तो ये शेख हसीना वाजिद जो है, उनके जो वालिद साहब थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने 1972 के अंदर इसको स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जबकि नया नया बांग्लादेश बना था और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है परसेंटेज रखी थी उन लोगों की जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या उनके पोतों की। और अब उसका अगर हम थोड़ी सी डिवीजन देखते हैं तो उसमें 44% जो है वो तो सेकंड क्लास गवर्नमेंट्स के लिए, फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए कोटा है, ठीक है, और 56% जो है वो रिमेनिंग जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये जो 56% है इसके अंदर जो है वो मांग रहे हैं कि भाई इसके अंदर चेंजेस लाई जाएं और उसको चेंज किया जाए। उसमें अगर आप देखिए कोटा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो जितनी भी बड़ी जॉब्स हैं उनमें कोटा सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें 1% जो है वो तो आप कह रहे माइनॉरिटी या डिसेबल्स को है, 5% माइनॉरिटीज का स्पेशली है, 10% वोमेन के लिए है, खवातीन के लिए है, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। आपको पता है कोटा सिस्टम पाकिस्तान के अंदर भी काम करता है। और इसी तरह से ये जो है, ये आपको यहां पे जो दिखाई दे रहा है 30% जो है, इसके ऊपर इस टाइम पे जो प्रोटेस्ट हो रही है वो इसको लेके हो रही है। ये जितना भी शोर शराबा है वो इसको लेके है। और ये 44% जो है ये मेरिट बेस है, कहा ये ठीक है मेरिट बेस है, लेकिन ये जो आपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये तो जाहिर बात है लिमिटेड लोग थे ना, अब उनको जो है आप नवाजने के लिए बार बार उनके बच्चों को दे, तो इसलिए कहा जा रहा है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ओपन होना चाहिए, वो भी आप मेरिट में कन्वर्ट कर दें। 44 ये, 33 ये, ठीक है। तो ये 74 के करीब वो कह रहे हैं भाई ओपन कर दें, बाकी कोटा वैसा ही रहे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा शोर किया जा रहा है। व्हाट डू द एंटी कोटा प्रोटेस्ट वांट, ये क्या चाहते हैं कि ये 30% कोटा जो है वो एबॉलिश कर दिया जाए और इसको ओपन मेरिट कर दिया जाए, ताकि हर कोई जो है यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा सके। क्योंकि इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर भी हालात खराब हैं जॉब्स को लेके। तो हाउ हैज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड, गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? एक्चुअली में गवर्नमेंट ने खुद तो पहले कुछ नहीं किया, अपने जो हामी स्टूडेंट्स थे उनको रोडों पे निकाल दिया। यानी आप यूं समझें अपने हामी कहने के बजाय कि वो जो 30% कोटा से फायदा हासिल कर रहे थे वो रोडों के ऊपर आ गए। उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के साथ क्लैश हुआ और ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है फैल गया। उसके नतीजे के तौर पे जो है बहुत बड़ी क्लैशेस हुई और इस तरह से जो है ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़े और जो है वो कत्लो गारत तक बातें पहुंची। तो ये बहुत बुरा हुआ, यहां तक कि जो हसीना वाजिद हैं उन्होंने रजाकार कह दिया इन स्टूडेंट्स को जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में रजाकार किसे कहते हैं जी? बांग्लादेशी जुबान में रजाकार उसे कहते हैं जिन्होंने बेट्रियल किया बांग्लादेश से 1971 के अंदर, यानी जिन्होंने जो गद्दारी की, आप ये कह सकते हैं। गद्दारी का मतलब क्या है? गद्दारी का मतलब यह है कि वो फ्रीडम फाइट का हिस्सा नहीं बने, ठीक है, और उन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया। सो आप ये समझ सकते हैं इस टाइम पे कि वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो शायद उस टाइम पे प्रो पाकिस्तानी थे, ठीक है, और प्रो पाकिस्तानी होने की वजह से उन्हें कोटा नहीं मिला और अब भी आज उनके लिए हालात मुश्किल है वहां पे, ठीक है। तो उन्होंने फिर आगे से इंस्टूडेंट्स ने आगे से एक रिस्पॉन्ड किया जो काफी फेमस स्लोगन हुआ, हु आर यू हु एम आई, रजाकार रजाकार, भाई तुम भी वही हो जो हम हैं, तुम अगर हम गद्दार हैं तो तुम भी गद्दार हो, ये कहा जा रहा है। यानी हमें तकसीम तो नहीं है, आप लोग हमें लेबल दे रहे हो। हाउ मेनी पीपल हैव बीन किल्ड एंड इंजर्ड, अगर उसकी बात करें तो 105 लोग इस टाइम तक जो है वो वहां पे मारे जा चुके हैं और 1500 से ज्यादा जो है वो इस टाइम पे वहां पे जख्मी हो चुके हैं। और अब ये प्रोटेस्ट अभी भी जो है वो जारी है और स्टूडेंट्स जो इल्जाम दे रहे हैं रूलिंग पार्टी को कि भाई उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो जानबूझ के वो आए और उन्होंने आके सारे का सारा मामला जो है डिस्टर्ब किया। अब इसके नतीजे के तौर पे हो क्या रहा है कि रोड्स ब्लॉक हो चुकी हैं, ठीक है जी, सिक्योरिटी फोर्सेस मैदान में आ चुकी हैं और वहां पे हालात खराब हैं। यहां तक कि किसी ने इन स्टूडेंट्स में से ही प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है और उसकी पुलिस वाले वेबसाइट जो है उसे हैक किया और वहां पे भी एक मैसेज छोड़ दिया जी द रेजिस्टेंस का, ठीक है, और कहा कि भाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। तो इतना जो है वो हालात हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इस टाइम पे जो 30% कोटा है इसको लेके हालात तो खराब हैं। तो अब अमेरिका भी जो है वो कह रहा है कि भाई आप इसको खत्म करो, वो भी आ गया, या इंटरनेशनल कम्युनिटीज भी इसके ऊपर कंसर्न शो कर रही है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो भी वहां पे जो स्टडी कर रहे थे वो भी हॉस्टल्स के अंदर कैद हो गए और उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर बात है एक मेमोरी पाकिस्तान से लेके जाती है ये सारी की सारी चीजें कि भाई उनके साथ आपने वफादारी की तो हमारे साथ गद्दारी की, तो उनके लिए भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो ये हालात फिलहाल जो है वो वहां पे बने हुए हैं। तो अब देखते हैं जो आगे है वो क्या होता है, क्योंकि इंटरनेशनल कंसर्न्स में तो कहा जा रहा है कि भाई ऐसा आप ना करें, और खास करके इंडिया के भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो वो भी वहां पे काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो अब फिलहाल कर्फ्यू है वहां पे और कर्फ्यू हटेगा तो फिर देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।